आज से कोई 7 साल पहले की बात है कि मैं एक नए मकान में शिफ्ट हुई। शिफ्ट होने के बाद मैंने इस घर में अपना गीज़र लगाना था। ये सर्दियों के दिन थे और गर्म पानी के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं था। मैंने एक प्लम्बर को बुलाया, उसने काम देखा और फिर मुझे कहा आपका ये काम 1500 रुपये में होगा। मैंने इससे दरख्वास्त की कि आप ये काम 1000 रुपये में कर दें, लेकिन उसने कहा उसका बाटा रेट है और वो लोगों के साथ बार्गेनिंग नहीं करता। खैर मेरी मजबूरी थी, मैं चुप रही। मैंने उसे कहा कि आप गीज़र लगा दें। मुझे उसका रवैया अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो जानबूझकर डील ख़राब करना चाहता है। उसे मेरी मजबूरी का इल्म था, इसीलिए वो अपनी बात पर कायम रहा। उसने आधे घंटे के अंदर गीज़र लगा दिया। उसके बाद 1500 रुपये लिए और चल दिया। गीज़र भी उसने जिस तरह लगाया वो मुझे मालूम है। एक एक चीज़ में उसको पकड़ा रही थी। सारे मामले में मैं उसकी मदद करती रही, उसे चाय भी पिलाई। खैर उसने पैसे लिए और चला गया। मैं भी ये बात भूल गई। कुछ अरसे बाद 2-4 गली छोड़कर एक कुशादा मकान में शिफ्ट हुई, लेकिन यहाँ भी गीज़र लगाने का मसला दरपेश था। पहले मेरे दिल में ख्याल आया कि उसी प्लम्बर को बुलाऊं जिसने पहले फिट किया था, लेकिन उसका रवैया याद आया तो मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। किसी और बंदे को ढूंढने निकल पड़ी। खैर थोड़ी सी कोशिश के बाद मुझे एक प्लम्बर मिल गया। वो मेरे साथ आया, काम का जायज़ा लिया और कहा मैं आपसे इस काम के 1000 लूँगा। मैंने कहा कि कोई मेहरबानी करें, जिस पर उसने मुस्कुरा कर कहा कि शाकरा मैडम कोई बात नहीं, आप मुझे 800 रुपये दे देना। मैंने कहा ठीक है, आप काम शुरू करें। वो आया और अपने साथ एक और लड़का भी लाया। इन दोनों ने आधे घंटे में गीज़र लगाया। चाय पीने के बाद मैंने 800 उस बंदे के दिए। उसने पैसे लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा। 307 लाए लड़के को भी दिए। 500 अपनी जेब में डाले, मेरा शुक्रिया अदा किया और जाते जाते फीडबैक भी लिया कि शाकरा मैडम आप काम से तो मुतमईन हैं, जिस पर मैंने उसके काम की तारीफ़ की और उसका नंबर भी ले लिया। 2-4 दिन बाद एक दोस्त की कॉल आई कि यार आपने गीज़र जिस बंदे से लगवाया उसका नंबर तो दे दें, क्योंकि जिसने नया गीज़र लिया है। मैंने फ़ौरन से उस बंदे का नंबर डायल किया और उसे अपने दोस्त के घर पहुंचने का कहा। उसने 800 में उसका भी काम कर दिया। उसके बाद इस प्लम्बर को मैंने अपने रेफरेंस से कोई 10 जगह नलों, पाइपों और गीज़र के काम के लिए भेजा। हर जगह उसने अपना ताल्लुक बनाया, लोगों के दिलों में जगह बनाई और नए रेफरेंस भी ढूंढे। आज इस बंदे की मार्केट में सैनिटरी की सबसे बड़ी दुकान है। उसके पास 10 के करीब स्टाफ है, जिसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस, पेंटर्स मौजूद हैं। आज भी उसका रवैया यही है, खुश इखलाकी, फीडबैक। जिसके साथ एक बार काम करता है वो बंदा उससे याद रखता है, उसके पास आता है, उससे मशवरा लेता है। उसकी कामयाबी के पीछे एक ही राज है कि ये जो कुआं खोदता है उसे दोबारा अपने गलत और लालची रवैये से बंद नहीं करता। ये हर नए कुएं से थोड़ा थोड़ा सा पानी लेता है और आइंदा के लिए दोबारा पानी लेने का रास्ता खुला छोड़ता है। ये एक ही बार में पैसा नहीं कमाना चाहता। ये अपने कस्टमर्स के दिल में अपनी जगह बनाता है, उनके ताल्लुकात की वजह से मज़ीद आगे जाता है और मज़ीद अच्छा काम करके अपना सर्कुलर बड़ा करता जाता है। मुझे वो पहला बंदा भी याद है, मैंने उसे कुछ अरसा पहले देखा। वो आज भी उन्हीं हालों में है। उसकी आज भी कोशिश होती है कि जो भी कुआं खोदे उसे फ़ौरन बंद कर दे, लेकिन उसके इस रवैये की वजह से उसका अपना बख्त बंद हो चुका है। ये एक बंदे से एक ही बार में जो ले सकता है ले लेता है और फिर नए बंदे की तलाश में निकल पड़ता है। ज़िंदगी उसकी भी चल रही है, लेकिन उसमें तरक्की नहीं, इज़्ज़त नहीं, रेफरेंस नहीं, फीडबैक नहीं, मेहरबानी नहीं और आगे बढ़ने का जज्बा नहीं। मुझे अंदाज़ा है कि ये बंदा जब अकेला होगा तो यही सोचता होगा कि मेरी किस्मत ही ख़राब है या ये लोग ही ख़राब हैं। इसीलिए अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत से खोदे कुएं को फ़ौरन अपने लालच और गलत रवैये की वजह से बंद ना करें। लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, अपने कस्टमर्स को अच्छा काम दें, उनका एतमाद जीतें, उनसे इज़्ज़त लें, उनको इज़्ज़त दें। अगर पैसे कम भी बच रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ताल्लुकात बचने चाहिए, आगे के राब्ते की वजह रहनी चाहिए। इस ज़मीन पर लोग बसते हैं और लोग ही लोगों के काम आते हैं। थैंक यू।